नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे ITI यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक फर्स्ट ईयर का दोस्तों क्वेश्चन पेपर, जो कि दोस्तों इस बार 2024 में जो है दोस्तों आपके क्वेश्चन आने की संभावना है इस PDF से। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेगा और ये सेम टू सेम आपका इसी एग्ज़ाम पैटर्न पर आपको पूरा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये फर्स्ट ईयर का है और भी सेट मैंने कराया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप लोग देख पाएंगे। देखिए दोस्तों, ये आपको जो पेपर रहेगा दोस्तों, प्रत्येक 75 क्वेश्चन रहेगा, टोटल 75 क्वेश्चन और प्रत्येक 2-2 नंबर के रहेंगे। तो टोटल 150 नंबर की आपका पेपर होगा, यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों जो ये पेपर रहेगा इसमें दोस्तों किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, यानी कि आपको 75 क्वेश्चन रहेगा तो पूरा का पूरा आपको क्वेश्चन करना रहेगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर देखिए ट्रेड थ्योरी का, ठीक, तो ट्रेड थ्योरी के यहाँ पर 38 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आइए 38 क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज द शेप ऑफ मैंडेटरी रोड साइन, अनिवार्य सड़क चिन्हों का आकार कैसा होता है। तो देखिए जो अनिवार्य सड़क चिन्ह होते हैं उसका आकार सर्कुलर यानी कि गोल होता है। ठीक, तो ये हो गया दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है विच टाइप ऑफ द टो कैप आर यूज्ड टू अवॉइड क्रशिंग टू फीट एट द टाइम ऑफ शिफ्टिंग इक्विपमेंट, शिफ्टिंग उपकरणों के समय पैरों को कुचलने से बचने के लिए किस प्रकार के पैर के अंगूठे का उपयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, शिफ्टिंग उपकरणों के समय पैरों को कुचलने से बचने के लिए जो हम लोग पैर के अंगूठे का जो उपयोग करते हैं सुरक्षा के लिए, वो रहता है दोस्तों स्टील की टोपियाँ। तो स्टील की टोपियाँ वाली जूते जो रहते हैं वही दोस्तों हम लोग पहनते हैं। ठीक, तो कुचलने से बचने के लिए हम लोग स्टील की टोपियों के पैर के अंगूठे का उपयोग करते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है विच स्टेप इज फॉलोड बाय ट्रीटिंग ए पर्सन फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, बिजली के झटके से किसी व्यक्ति को इलाज के लिए किस कदम का अनुसरण किया जाता है। देखिए बिजली के झटके से किसी व्यक्ति के इलाज के लिए जिस कदम का अनुसरण किया जाता है वो रहता है दोस्तों आपका मूव द विक्टिम टू ए वेंटिलेटेड प्लेस, पीड़ित को हवादार जगह पर ले जाएं जब किसी व्यक्ति को बिजली का झटका लग जाता है तो। ठीक, चौथा क्वेश्चन यहाँ पर करें विच फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड टू पुट ऑफ क्लास सी टाइप ऑफ फायर, क्लास सी प्रकार के अग्नि बुझाने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करेंगे। तो देखिए जो क्लास सी टाइप का अग्निशामक यंत्र होता है उसमें दोस्त अग्नि होता है, उसको बुझाने के लिए दोस्तों हम लोग जो अग्निशामक यंत्र यूज करते हैं, ठीक, तो वो जो यंत्र रहता है दोस्तों वो हमारा रहता है ड्राई पाउडर। ठीक, तो ड्राई पाउडर का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा ड्राई पाउडर। देखिए दोस्तों, क्लास ए के अंतर्गत आपका आता है जो वो रहता है आपका ठोसों से लगी हुई आग। ठीक, और इसके बाद द्रवों से जो लगता है क्लास बी के अंतर्गत, गैसों से जो लगता है क्लास सी के अंतर्गत, और जो दोस्तों विद्युत का झटका रहता है ये सब क्लास डी के अंतर्गत आता है। ठीक, पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर लिखे कर रहे हैं विच फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड टू पुट ऑफ क्लास ए टाइप ऑफ फायर, तो क्लास ए प्रकार की अग्नि को बुझाने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करेंगे। तो देखिए क्लास ए प्रकार के अग्निशामक यंत्र को बुझाने के लिए हम लोग पानी का जेट का प्रयोग करेंगे। तो पानी का जेट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों देखिए क्लास ए जो होता है आग वो होता है आपका ठोसों से लगी हुई आग, जैसे कागज हो गया, लकड़ी हो गया, तो इनके ऊपर हम लोग क्या करते हैं पानी का जेट गिरा देंगे या पानी फेंक देंगे तो वैसे बुझ जाएगा। ठीक, तो वही हो गया दोस्तों, पानी का जेट करेंगे। छठा क्वेश्चन करें विच मेथड इज यूज्ड टू ब्लैंकेटिंग विथ फोम टू एक्सटिंग्विश द फायर, आग बुझाने के लिए फोम के साथ कंबलिंग के लिए किस विधि का उपयोग करेंगे। तो ये जो उपयोग करेंगे दोस्तों हमारा रहता है स्मूथरिंग के लिए। ठीक, तो आग बुझाने के लिए फोम के साथ कंबलिंग के लिए हम लोग स्मूथरिंग विधि का उपयोग करते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द यूज ऑफ स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर का उपयोग क्या है। तो देखिए दोस्तों स्क्रू ड्राइवर का जो उपयोग रहता है वो रहता है कि टाइटन आर लूजन स्क्रू को कसना या ढीला करना है स्क्रू ड्राइवर का उपयोग होता है। ठीक, तो किसी भी चीज़ को मतलब स्क्रू को कसने या ढीला करने के लिए हम लोग स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करते हैं। आठवां क्वेश्चन करें व्हाट इज द यूज ऑफ वुड रस्प फाइल, वुड रस्प फाइल का उपयोग क्या है। तो देखिए वुड रस्प फाइल का दोस्तों जो उपयोग रहता है ये रहता है आपका प्रिलिमिनरी रफ वर्क, प्रारंभिक रफ कार्य करने के लिए हम लोग वुड रफ फाइल का उपयोग करते हैं।
9वां क्वेश्चन करें विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग इंस्ट्रूमेंट कैबिनेट। इंस्ट्रूमेंट कैबिनेट बनाने के लिए हम लोग किस सामग्री का उपयोग करते हैं? तो देखिए इंस्ट्रूमेंट कैबिनेट बनाने के लिए दोस्तों हम लोग जो यूज करते हैं वह रहता है सीट मेटल, यानी कि धातु की चादर का प्रयोग हम लोग इंस्ट्रूमेंट कैबिनेट बनाने के लिए करते हैं। 10वां क्वेश्चन करा है विच टूल इज यूज्ड फॉर सीमिंग द फनल लाइक टेपर। टेपर जैसी फनल जोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो देखिए टेपर जैसी फनल जोड़ने के लिए जो हम लोग उपकरण यूज करते हैं वह रहता है ब्लो हार्न स्टिक। तो ब्लो हार्न स्टिक यहाँ पर 10वें का चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन करें व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू रिस्कस द पर्सन इन इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट, यानी कि विद्युत संपर्क में व्यक्ति को बचाने के लिए पहला कदम क्या है? तो देखिए विद्युत संपर्क में व्यक्ति को बचाने के लिए दोस्तों जो पहला कदम होता है वो रहता है कि स्विच ऑफ पावर सप्लाई। क्योंकि दोस्तों देखिए जब भी अगर किसी व्यक्ति को झटका लगा है बिजली से तो सबसे पहले हमको पावर सप्लाई को ही बंद करना चाहिए, जिससे क्या हो कि बिजली खत्म हो जाए और इसके बाद आप उसको सुरक्षित बचा पाएं। अन्यथा क्या होगा कि बिजली रहने पर आप उसको बचाने की कोशिश करेंगे तो आपको विद्युत झटका लगने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, इसलिए पावर सप्लाई को ऑफ कर देना चाहिए। 12 नंबर क्वेश्चन है विच एंगल इज चेक्ड बाय द ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर के द्वारा किस एंगल की जांच की जाती है? तो देखिए ट्राई स्क्वायर के द्वारा हम लोग 90 डिग्री का जांच करते हैं, यानी कि समकोण को चेक करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं विच इज द मैक्सिमम साइज ऑफ ड्रिल बिट यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हैंड ड्रिलिंग मशीन, यानी कि इलेक्ट्रिकल हैंड ड्रिलिंग मशीन में प्रयुक्त ड्रिल बिट का अधिकतम आकार कौन सा है? तो ये रहता है दोस्तों आपका 6.5 mm। तो यहाँ पर 13 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं व्हाट इज द इंडिकेटेड बाय द एरो मार्क्ड एज एक्स इन द साइन ऑपरेशन, यानी कि आरी के संचालन में एक्स तीर द्वारा क्या इंगित किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर एक्स तीर द्वारा जो ये इंगित किया गया है दोस्तों ये आपका कहलाता है डायरेक्शन ऑफ प्रेशर, दबाव की दिशा। ठीक, तो ये दबाव की दिशा है। 15 नंबर क्वेश्चन है नेम द पीपीई ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम हाई नॉइज लेवल। उच्च ध्वनि स्तर के सुरक्षा के लिए पीपीई का नाम बताइए। यानी पीपीई मतलब होता है व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक, तो ये होता है पीपीई का फुल फॉर्म पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। तो उच्च ध्वनि को अगर हो रहा है, शोरगुल ज़्यादा हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग किसको पहनेंगे जिससे कि वो शोरगुल कम हो जाए? तो उसके लिए दोस्तों हम लोग यूज करते हैं एयर मफ। एयर मफ क्या होता है कि एयर मफ से हम लोग कान को ढक लेते हैं, जिससे क्या होता है कि जो शोरगुल होती हैं, उच्च ध्वनियाँ होती हैं वह कम हो जाती हैं और आपके कान को सुरक्षा पहुँच जाती है। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। इस टूल का नाम बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों ये जो टूल है ये आपका है सेंटर पंच। तो सेंटर पंच यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ गोल्ड। सोने की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है? तो देखिए सोने की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो रहता है दोस्तों 67%। तो 17 का यहाँ पर आपका दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन करें व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है? तो विद्युत आवेश का इकाई होता है दोस्तों आपका कूलाम। तो आवेश का इकाई होता है कूलाम। धारा का एम्पियर होता है, आवृत्ति का हर्ट्ज होता है, विभव का वोल्ट होता है। ठीक, देखिए व्हाट इज द स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज। स्थिर विद्युत प्रभार क्या है? तो देखिए स्थिर विद्युत प्रभार जो होता है दोस्तों ये होता है आपका स्टैटिक चार्ज। स्थैतिक आरोप यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाउ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रो ए कंडक्टर इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड। किसी विशेष दिशा में चालक के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों की चाल को कैसे कहा जाता है? देखिए किसी विशेष दिशा में चालक के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों की जो चाल होती है उसको दोस्तों हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का प्रवाह है। तो विद्युत प्रवाह यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है विच मटेरियल कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा सामग्री बिजली का संचालन करता है? तो देखिए जो भी बिजली का संचालन करेगा वह आपका चालक ही होगा। और इसमें से दोस्तों अभ्रक कुचालक है, कागज भी कुचालक है, कांच भी कुचालक है। तो कॉपर हमारा क्या है? चालक है। ठीक, यहाँ पर तांबे के माध्यम से हम लोग विद्युत का संचालन या प्रवाह कर सकते हैं।
22 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एनी मीडियम। किसी भी माध्यम में आवेशित कणों की गति को क्या नाम है? तो देखिए किसी भी माध्यम में आवेशित कणों की जो गति होती है दोस्तों वो रहता है आपका करंट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा 22 का ए। 23 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द क्लास स्पेसिफाइड VCC वोल्टेज ऑफ 4 बिट डिजिटल स्विच विथ 4 इंडिपेंडेंट लाइन। 4 स्वतंत्र लाइनों के साथ 4 बिट डिजिटल स्विच का निर्दिष्ट VCC वोल्टेज कितना होता है? तो ये होता है दोस्तों आपका 4.5 वोल्ट टू 5.5 वोल्ट। 24 नंबर क्वेश्चन है विच फार्मूला इज यूज्ड टू फाइंड द कंडक्टेंस। चालकता ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है? देखिए दोस्तों चालकता ज्ञात करने का जो सूत्र होता है तो वो होता है I/V। तो 24 का यहाँ पर दोस्तों चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि चालकता जो होता है वह प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, जैसे कि R बराबर आप लोग पढ़े होंगे V/I। तो V इक्वल टू आई या R इक्वल टू V/I। तो ये है ठीक। तो चालकता जो होता है दोस्तों, जो चालकता होता है ये आपका प्रोपोर्शनल होता है आपके प्रतिरोध के। तो ये I/V हो जाएगा आपका चौथा करेक्ट आंसर। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर का है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर कंटेन्ड इन 1 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। 1 कूलम्ब इलेक्ट्रिक चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो देखिए 1 कूलम्ब इलेक्ट्रिक चार्ज में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह रहते हैं 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 26 नंबर क्वेश्चन करा व्हाट इज द पर्पज ऑफ कवरिंग प्रोवाइडेड ओवर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। विद्युत कंडक्टर के ऊपर प्रदान किए गए कवर का उद्देश्य क्या है? तो देखिए विद्युत कंडक्टर के ऊपर प्रदान किए गए कवर का जो उद्देश्य रहता है वो रहता है दोस्तों आपका कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेदर, मौसम के खिलाफ संरक्षण के लिए हम लोग विद्युत कंडक्टर के ऊपर कवर प्रदान करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और आप लोग चाहते हैं और वीडियो आए तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप लोगों के दोस्तों के पास भी पहुंचे और ज़्यादा लोग इसको देखेंगे तो मैं और वीडियो मेरी भी एनर्जी बढ़ेगी कि हाँ ज़्यादा लोग इसके लिए उत्सुक हैं देखने के लिए, तो मुझे और वीडियो डालना चाहिए। अन्यथा व्यूज कम आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा आप लोगों के लिए भी हमारे लिए भी। ठीक, इसलिए आप लोग सपोर्ट करते रहिए। और ये दोस्तों जो ITI LCVT टेलीग्राम ग्रुप है आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं इस PDF को भी डाल दूंगा ताकि आप लोगों को बार बार ये वीडियो ना देखना पड़े। ठीक, तो आप लोगों को PDF चाहिए तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर 27 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 27 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन हाइड्रो पावर स्टेशन। जल विद्युत स्टेशनों में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? देखिए जल विद्युत स्टेशनों में जिस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है वो रहता है दोस्तों आपका मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, 28 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन कॉपर। तांबे में विद्युत प्रवाह की चालकता का प्रतिशत कितना होता है? तो देखिए तांबे में विद्युत प्रवाह की चालकता का जो परसेंटेज होता है वो रहता है आप पर 94%। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है व्हाट आर द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेशन मटेरियल। इंसुलेशन सामग्री के मूलभूत गुण क्या है? तो देखिए इंसुलेशन सामग्री के जो मूलभूत गुण हैं वह कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इंसुलेशन प्रतिरोध और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। 30 नंबर क्वेश्चन है विच मटेरियल आर यूज्ड फॉर सेमीकंडक्टर। अर्धचालक के लिए कौन सी सामग्री यूज की जाती है? तो देखिए दोस्तों अर्धचालक के लिए जो सामग्री यूज की जाती है वो रहता है सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो हम लोग अर्धचालक कौन से हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम ही हैं। तो यहाँ पर सिलिकॉन और जर्मेनियम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहे हैं हाउ द इंसुलेशन कोटिंग स्टे विदाउट डैमेज इवन ऑन बेंडिंग द वायर। तार को झुकने पर किसी भी इंसुलेशन कोटिंग तार को झुकने पर भी इंसुलेशन कोटिंग बिना नुकसान के कैसे रहती है? तो देखिए तार के झुकने पर भी इंसुलेशन कोटिंग बिना नुकसान के जो रहती है वो रहता है कि इंसुलेशन की लोचदार प्रॉपर्टी यानी कि गुण के कारण। ठीक, तो इंसुलेशन प्रॉपर्टी के कारण ही जो तार रहता है और उसके ऊपर जो कवर लगाया जाता है वह मुड़ जाता है क्योंकि वो दोस्तों फ्लेक्सिबल होता है और वो इलास्टिक प्रॉपर्टी उसके अंतर्गत होता है। ठीक, तो उसके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी होने के कारण ही वह किसी भी एंगल में अगर आपको तार मोड़ रहे हैं
तो इंसुलेशन वो खराब नहीं होता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द करंट फ्लो विथ इंक्रीज्ड डायमीटर ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के बढ़े हुए व्यास के साथ वर्तमान प्रवाह का क्या प्रभाव है। तो देखिए कंडक्टर के बढ़े हुए व्यास के साथ वर्तमान प्रवाह का जो प्रभाव है वह है आपका कि अलाउ हाई करंट फ्लो, उच्च वर्तमान प्रवाह की अनुमति देता है। 32 का यहाँ पर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन करें, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एल्युमिनियम। एल्युमिनियम में विद्युत प्रवाह की चालकता का परसेंटेज कितना है। तो देखिए एल्युमिनियम में विद्युत प्रवाह की चालकता का जो परसेंटेज है वो है दोस्तों आपका यहाँ पर 56%। तो यहाँ पर दोस्तों A3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का। 34 नंबर क्वेश्चन है, विच टूल इज यूज्ड टू मेजर द साइज ऑफ वायर। तार के आकार को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो देखिए तार के आकार को मापने के लिए जो हम लोग उपकरण यूज करते हैं वह रहता है स्टैंडर्ड वायर गेज, SWG इसको शॉर्ट में कहते हैं। मानक तार गेज के माध्यम से हम लोग तार के आकार को या व्यास को मापते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, विच मेटल हैज वेरी गुड कंडक्टिविटी टू द इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा में किस धातु की चालकता बहुत अच्छी होती है। तो देखिए विद्युत धारा में जिस धातु की चालकता बहुत अच्छी होती है वह रहता है दोस्तों आपका सिल्वर यानी कि चांदी। आपका 35 का A3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा चांदी। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। विद्युत मात्रा को मापने के लिए हम लोग किस उपकरण का उपयोग करेंगे। तो देखिए विद्युत मात्रा को मापने के लिए हम लोग जो उपकरण यूज करते हैं वो रहता है मीटर। आपके घरों में जो मीटर लगता है वही बताता है कि आपने बिजली कितनी खपत की है, कितनी मात्रा में खपत की हुई है। तो यही दोस्तों मीटर बताता है। ठीक। 37 नंबर क्वेश्चन है, विच टर्मिनल ऑफ द मीटर इज कनेक्टेड टू मेजरिंग इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। विद्युत मात्रा को मापने के लिए कौन सा टर्मिनल जुड़ा है। तो देखिए विद्युत मात्रा को मापने के लिए जो टर्मिनल जुड़ा रहता है वो रहता है दोस्तों आपका इनपुट टर्मिनल। तो इनपुट टर्मिनल 37 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, हाउ द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी मेजर्ड बाय द मीटर इन माड इन इट। मीटर द्वारा मापी गई विद्युत मात्रा को इसमें कैसे चिन्हित किया जाता है। तो देखिए मीटर द्वारा मापी गई विद्युत मात्रा को जो हम लोग चिन्हित करते हैं वह करते हैं यूजिंग पैरामीटर सिंबल, यानी कि पैरामीटर प्रतीकों का चिन्हों का उपयोग करके हम लोग मीटर द्वारा मापी गई विद्युत मात्रा को हम लोग चिन्हित करते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, व्हाट इज द टू क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। इकाइयों की। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो था आपका ट्रेड थ्योरी कंप्लीट होता है सब 38 क्वेश्चन। अब वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों अब यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 39 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, अब यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का 6 क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ पर कह रहा है, व्हाट आर टू क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। इकाइयों की प्रणाली के 2 प्रकार कौन से हैं। देखिए इकाइयों की प्रणाली के 2 प्रकार होते हैं, एक फंडामेंटल यूनिट होते हैं और एक होता है पर डिराइव्ड यूनिट। तो मौलिक और व्युत्पन्न मात्रक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा A3 का यहाँ पर करेक्ट आंसर। फंडामेंटल यूनिट कौन से हैं। तो इनमें से देखिए जो मूलभूत इकाइयाँ हैं तो वो है दोस्तों लंबाई, द्रव्यमान और समय। ठीक। तो यहाँ पर 40 का दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि एमकेएस सिस्टम में एम किसको बताता है। तो एमकेएस सिस्टम एम बताता है मीटर को, के बताता है किलोग्राम को, एस बताता है सेकंड को। 41 का यहाँ पर मीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा, एम मीटर को बताता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी मिलीमीटर आर देयर इन 1 इंच। 1 इंच में कितने mm होते हैं। तो देखिए दोस्तों 1 इंच में जो mm होते हैं वह 25.4 mm होते हैं 1 इंच में। ठीक। 43 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 529। 529 का वर्गमूल क्या है। तो देखिए 529 का वर्गमूल होता है 23। 44 नंबर क्वेश्चन है, कन्वर्ट 0.456 डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। देखिए 0.456 दशमलव भिन्न को अगर हम लोग प्रतिशत में बदलेंगे तो आएगा 45.6%। तो 44 के यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक। अब देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर व्हाट इज द
कन्वेंशनल सिंबल ऑफ द मटेरियल। ये किस प्रकार का सिंबल है? तो बचपन में आप लोग जब साइंस पढ़ रहे होंगे तो आप लोग देखेंगे पानी को हम लोग इसी तरह से इंगित करते थे। तो ये वाटर हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 45 का ए आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कह रहे हैं, देखिए चित्र में दिखाया गया जो कन्वेंशनल सिंबल दिखाया गया है, तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये लकड़ी को अगर काट देंगे और साइड से उसको देखेंगे कटे हुए भाग से, तो इसी तरह का दिखता होगा आपको, परत बाई परत आपको दिखता होगा। तो ये आपका वुड का है, वुड यानी कि लकड़ी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, बचपन में मैथ में काफ़ी ज़्यादा यूज किए होंगे। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है? तो इसको हम लोग बोलते हैं चांदा, अंग्रेजी में इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्टर। तो प्रोटेक्टर यानी कि चांदा यहाँ पर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये प्रोटेक्टर और चांदा का फिगर दिया गया है। ये सेट स्क्वायर का नाम बताना है। तो देखिए दोस्तों, ये यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री, ये 45, तो ये 45 डिग्री सेट स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। कंपास यूज्ड टू ड्रा फार। कंपास का उपयोग किसको खींचने के लिए या ड्रा करने के लिए करते हैं? देखिए कंपास का प्रयोग हम लोग वृत्त खींचने के लिए करते हैं। यहाँ पर A3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइटल ब्लॉक पोजीशन इज करेक्ट एज स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। एक मानक अभ्यास के अनुसार, अब देखिए यहाँ पर अभ्यास के अनुसार कौन सा शीर्षक ब्लॉक स्थिति सही है? तो देखिए जो शीर्षक ब्लॉक स्थिति सही है वो दोस्तों ये वाला जो दर्शाया गया है, ये ब्लॉक स्थिति सही है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो देखिए दोस्तों, जो टाइटल ब्लॉक होता है, टाइटल ब्लॉक याद रखिएगा कि ये राइट साइड में और सबसे नीचे रहता है टाइटल ब्लॉक। यही टाइटल ब्लॉक आपका राइट साइड सबसे नीचे, तो ये राइट साइड में है और सबसे नीचे है। अगर इसमें टाइटल ब्लॉक देखेंगे तो ऊपर है, तो जो कि गलत है। ये इसमें देखिए लेफ्ट साइड में, ये भी गलत है। ये नीचे है लेफ्ट साइड में, ये भी गलत है। तो होना कहाँ चाहिए? राइट साइड में होता है। और ये ऐसा ऑप्शन कहाँ मिलेगा आपको? ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। अब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल शुरू होता है। 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन करें, टू बी इन ए जॉब और वर्क इज। नौकरी या काम में होना क्या है? तो देखिए नौकरी या काम में होना जो होता है यह रहता है आपका एम्प्लॉय यानी कि रोजगार। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, द एबिलिटी टू डू इज। किसी को करने की क्षमता क्या है? तो ये होता है दोस्तों आपका स्किल। ठीक, कौशल करने की क्षमता होती है। द एबिलिटी इज टू डू इज स्किल। ठीक, तो 52 का यहाँ पर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन, ए पर्सन विथ ए ग्रोथ माइंडसेट इज ऑलवेज विलिंग टू। एक विकसित मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा कैसा तैयार रहता है? तो देखिए एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा जो रहता है वह दोस्तों ग्रो, चेंज और लर्न, यानी कि आगे बढ़ने के लिए, खुद को बदलने के लिए और कुछ नई चीज़ सीखने के लिए वो हमेशा तत्पर रहता है। ठीक, 54 नंबर क्वेश्चन है, जॉब दैट हैव बिकम आउटडेटेड इन द पास्ट 5 ईयर। नौकरी जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई हैं, तो वो रहता है दोस्तों आपका एसटीडी बूथ। एसटीडी बूथ जिससे आप लोग दोस्तों बात करते थे, अगर आप लोग बचपन में होंगे देखे होंगे, आपके पिताजी या कोई भी रहा होगा, माताजी, तो वो एसटीडी बूथ पे जाके बात करते थे, वही टेलीफोन की तरह रहता था। ठीक, तो वो दोस्तों अब पुरानी हो गई हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है, 21st सेंचुरी वर्क प्लेस स्किल्स हेल्प यू टू गेट एम्प्लॉयड। 21वीं सदी के कार्यस्थल कौशल आपको रोजगार पाने में मदद करते हैं। तो ये करते हैं दोस्तों आपके इवन जॉब मार्केट कीप चेंजिंग, यहाँ तक कि जॉब मार्केट भी बदलता रहता है। इथिक्स मीन्स, नैतिकता का अर्थ क्या होता है? तो नैतिकता का अर्थ होता है डिसाइड व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग फॉर ए ह्यूमन कंडक्ट। तय करें कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत है। 57 नंबर क्वेश्चन है, वैल्यूज आर। मानक क्या है? तो देखिए जो मान होते हैं ये होते हैं दोस्तों आपके कि मोटिवेट आवर एटीट्यूड एंड एक्शन, हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करता है। 58 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज ए ब्रीफ स्टेटमेंट अबाउट पर्पज एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के उद्देश्यों और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण कहाँ पर आपको पता चलेगा? तो संविधान में जो प्रस्तावना होता है जिसको कि हम लोग प्रियम्बल बोलते हैं, उसमें दोस्तों पूरे संविधान का पूरा निचोड़ दिया रहता है, जिसमें आपके उद्देश्यों और सिद्धांतों का संक्षिप्त विवरण है। 59 नंबर क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द इम्प्रॉपर टर्म। अनुचित पद को पहचाने। तो अनुचित पद क्या है वो आपको बताना है। तो देखिए
जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, लेकिन हरित प्रदूषण नाम का कोई भी प्रदूषण नहीं होता है। 60 नंबर क्वेश्चन का है, पीपुल फ्रॉम ऑल रिलीजन्स आर नो रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली मीन्स सभी धर्मों या किसी भी धर्मों के लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है, वह कौन सा सेक्युलर देश है? तो यह सेक्युलर देश जो होता है दोस्तों, ये कहलाता है आपका सेक्युलर कंट्री, धर्मनिरपेक्ष देश। 61 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज मेजर चेंज टेक प्लेस इन मैन्युफैक्चरिंग? मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन क्या होते हैं? तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रमुख परिवर्तन होते हैं वो रहते हैं आपके इंडस्ट्री रिवोल्यूशन। तो उद्योग क्रांति यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक। 62 नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्विंग स्टार्टेड इन? पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई? तो देखिए पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो हुई थी वह दोस्तों 18वीं सदी में शुरुआत हुई थी इंग्लैंड से, आप लोगों को भी पता होगा। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर हार्ड स्किल, कठिन कौशल क्या है? तो देखिए दोस्तों कठिन कौशल जो होते हैं वो हैं आपके 60 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड, 60 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड हार्ड स्किल है। ठीक। 64 नंबर क्वेश्चन है, टू ग्रो योरसेल्फ यू मस्ट, अपने आप को विकसित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए अपने आप को विकसित करने के लिए खुद को जाने, नो योर सेल्फ। 64 का यहाँ पर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन क्या है? तो समय प्रबंधन क्या होता है? अपने कार्य को समय पर पूरा करना ही समय प्रबंधन कहलाता है। तो कंप्लीट योर टास्क ऑन टाइम इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। ठीक। ए रिज्यूम शुड बी, रिज्यूम कैसा होना चाहिए? तो देखिए जो रिज्यूम होना चाहिए छोटा और प्रिसाइज, तो शॉर्ट एंड प्रिसाइज, छोटा और सटीक होना चाहिए। ठीक। 67 नंबर क्वेश्चन है, ए रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी कैरीड आउट इन ए जॉब इज कॉल्ड? किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है दोस्तों जॉब डिस्क्रिप्शन, नौकरी का विवरण। तो 67 का यहाँ पर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या होता है? देखिए साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के बाद जो अगला कदम होता है वो रहता है अपीयर एट इंटरव्यू, साक्षात्कार में जाएं। 69 नंबर क्वेश्चन है, चूज सुटेबल WH वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस? यहाँ पर कौन सा WH वर्ड आएगा? और यहाँ पर सेंटेंस है एनिमल डू यू लाइक, यहाँ पर हो जाएगा कि विच एनिमल डू यू लाइक, आप कौन सा जानवर पसंद करते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर कि चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क आफ्टर द रोहन इन द गिवन सेंटेंस। देखिए दोस्तों यहाँ पर जब भी दो नाम रहते हैं उनके बीच में कामा देते हैं, जब तीन नाम होते हैं तो स्टार्टिंग के दो नाम के बीच में कामा और लास्ट में हम लोग एंड लगाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पर आपका क्या आना चाहिए? रोहन और डेविड के बीच में यहाँ पर कामा आएगा, तो यहाँ पर कामा आएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 70 का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स फॉर द गिवन क्वेश्चन हाउ यू हैव बीन। हाउ यू हैव बीन यहाँ पर क्या आना चाहिए? यहाँ पर आना चाहिए दोस्तों वेरी वेल एंड यू। हाउ हैव यू बीन, तो यहाँ पर आपको बोलना चाहिए वेरी वेल एंड यू। 72 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स फॉर द गिवन क्वेश्चन व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन। तो यदि कोई घटना घटित होती है तो कौन सा प्रतिक्रिया होगा? तो यहाँ पर बताना है, सही प्रतिक्रिया चुनो। व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, तो हो जाएगा एट 10:30 लास्ट नाइट। 72 का यहाँ पर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब आई टर्ड म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। तो यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ पर आएगा दोस्तों कि आई लर्नड म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। 74 नंबर क्वेश्चन है, करिकुलम विटे इज आल्सो नोन एज। करिकुलम विटे को हम लोग किस रूप में जानते हैं? तो इसको जानते हैं दोस्तों रिज्यूम के नाम से। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि फाइंड इन द ब्लैंक विद कंपैरेटिव एडजेक्टिव योर पेंसिल इज देन माइन। यहाँ पर देखिए क्या आएगा? तो यहाँ पर योर पेंसिल इज, यहाँ पर हो जाएगा शार्पर देन माइन हो जाएगा। तो यहाँ पर 75 का दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जिनको भी ये PDF चाहिए, आप लोग ये जो ITI का NCVT ग्रुप है आप लोग इसको ज्वाइन कर लें। PDF आपको यहीं पर मिल जाएगा, यह लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।